बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपनी रेसिपी बनाएंगे बीफ की बिरयानी। ये 1 kg हमने बीफ लिया, 7 से 8 अदद दरमियाने साइज़ के हमने प्याज काट लिए, 3 अदद बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए, 2 गठियाँ लहसुन और थोड़ा सा आधे इंच का टुकड़ा हमने अदरक लहसुन को ग्राइंड करके पीस लिया। 1 कोली हमने दही लिया है। ये बिरयानी मसाला तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून हम ये डालेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, आधी टीस्पून हमने हल्दी के लिया, 1 बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, चंद दाने काली मिर्चों के, 6 से 7 अदद हमने लौंग लिए हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के और आधा टीस्पून हमने ज़ीरा लिया। ये हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं। गार्निश के लिए हमने पुदीना थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों को हम ऐड करके इसकी तय लगाएंगे सारी चीज़ों की। ये हमने तकरीबन 1 पाव घी लिया है, तो अगर आपको इससे कम लगे बाद में इसको थोड़ा सा हम बाद में निकाल लेंगे, चावलों के ऊपर भी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सारी प्याज इसमें डाल रहे हैं, इसको अच्छी तरह लाइट गोल्डन हमने फ्राई करना है। अब ये हमारा प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तो फिर बाद में हम गोश्त डाल के अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। देखिए हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। इसकी अच्छी तरह हमने 10 मिनट बुनाई करनी है, तो फिर हम अपने सब बाकी के मसाले भी डाल देंगे। ये देखें हम इसकी अब अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं। तकरीबन 7-8 मिनट हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, तो फिर हम अपने बाकी स्पाइसेस मसाले भी इसमें डाल देंगे। ये अच्छी तरह हो गई है। अब हम इसमें स्पाइसी मसाले डाल दें, और ये बिरयानी मसाला भी हम साथ ही डाल दें। तकरीबन ये बिरयानी मसाला हमारा 2 से 2.5 टेबल स्पून था। अब इसकी 2 मिनट बुनाई करके तो हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे और प्रेशर लगा देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त अच्छी तरह गल जाए। बाकी की तैयारी हम बाद में फिर आपको बताते हैं। इसकी ये देखिए बस इतना पानी का भी। अब हम इसका तकरीबन 15 मिनट प्रेशर लगाएंगे। ये देखें हमारा ना गोश्त तकरीबन गल गया। अब हम इसमें 1 चम्मच टेबल स्पून सूखा धनिया डालेंगे, जो ये दही भी हमने अब इसमें साथ ही डाल देना है। अब ये टमाटर भी हम साथ ही डाल रहे हैं। अब इसकी अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे, तो फिर बाद में हरी मिर्चें भी हमने डालनी है। अब हमने चावलों का पानी ऊपर रख दिया बॉईल होने के लिए। इसमें साथ ही हम ये हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते, ज़ीरा, लौंग और 1 टेबल स्पून नमक है। आप इससे कम भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जब इसको बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल के तो बॉईल करके तैयार कर लेंगे। अब इसको कवर कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, तो ये गोश्त का सालन हमारा तैयार हो रहा है। साथ ही ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम डालने लगे।
बस जब ये थोड़ा सा इसका घी ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारा गोश्त का काम जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी फिर हम चावलों को भी देख लेते हैं। अब गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए घी सारा ऊपर आ गया। बस अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। हम पहले चावलों की तह लगाएंगे। बस इतने काफ़ी हैं। प्याज पहले हम प्याज डालेंगे। अब धनिया और साथ हरी मिर्चें और 2-3 हम टमाटर भी इसकी अंदर वाली तह में रखेंगे। बस इतने काफ़ी हैं। अब ये सारा आधा सालन हम पहले डाल देंगे। ये हमारी अब दूसरी तह लग रही है चावलों की। तो फिर हमने सबसे पहले चावल डाल लिए हैं। अब प्याज डाल रही हूँ, हरा धनिया डालेंगे, साथ ही हम 3-4 टमाटर इसकी तह में रख देंगे। अब फिर सालन ऊपर डाल रहे हैं हम। ये दूसरी तह हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से जो चावल हमारे जो बाकी के बच गए हैं वो भी हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इनको अच्छी तरह सेट करके तो अब हम इसमें प्याज थोड़ा सा बचा है वो भी ऊपर डाल देंगे। धनिया और हरी मिर्चें वो भी हम इसके ऊपर ही डाल रहे हैं। तो अब ये जर्दे का रंग है वो भी हमने डाल दिया साथ ही। तो अब जो हमारा घी बचा था, ऑयल जो हमने उतार लिया था सालन से, वो अब इसके ऊपर हम 2-3 चम्मच भर के वो भी डाल रहे हैं। और जो चावलों का पानी था बॉयल हमने जो कुछ रख लिया था नमी के लिए, चावल अच्छे तैयार हो जाते हैं, तो वो भी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब ये दम के लिए बिरयानी हमारी तैयार है। ये पुदीने के पत्ते भी हमने डाल दिए हैं साथ ही ऊपर। और अब हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने दम पे रख देनी है इस बिरयानी को। ये हमारे टमाटर बचे थे वो भी हमने इसके ऊपर ही डाल दिए। अब ये हमारा देखिए कितनी खूबसूरत बिरयानी तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। पहले हम इसको सारा मिक्स कर लेंगे। ये हम डिश आउट करते हैं। ये बहुत अच्छी हमारी बीफ की बिरयानी तैयार हो गई है। ईद की मुनासबत से हमने ये बिरयानी तैयार की है।
ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और साथ में हमने ये सलाद भी तैयार कर ली थी। तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।